हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। नर्व ट्रांसमिशन इज, नर्व ट्रांसमिशन क्या है? ए मैकेनिकल प्रोसेस, बी केमिकल प्रोसेस, सी बायोलॉजिकल प्रोसेस, डी फिजिकल प्रोसेस। तो यहाँ जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा? नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होती हैं कि जब भी कोई स्टिमुली आता है तो हमारी नर्व सेल्स जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, यानी कि सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि नर्व सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, एक्टिवेट बाय द स्टिमुलस फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से कुछ भी स्टिमुलस मिलता है तो वो क्या होती है? नर्व सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। इसके बाद क्या होगा कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ओपन वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, यानी कि सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और एक्सॉन्स में अंदर आ जाते हैं। इसके बाद क्या होगा? यानी कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होगा? डीपोलराइजेशन आर कंडक्टेड, डिपोलराइजेशन हो जाता है एक्सॉन में। उसके बाद क्या होता है कि जो भी वेव स्टार्ट हुई है, यानी कि जो भी इम्पल्स सिग्नल है या इम्पल्स है, वो कहाँ पर पहुंचते हैं? रीच द नर्व टर्मिनल, यानी कि नर्व टर्मिनल, यानी कि एक्सॉन जो टर्मिनल होते हैं वहां पहुंचते हैं। एक्सॉन के टर्मिनल को बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जो कि केमिकल्स को रिलीज करती हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज केमिकल, जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिससे कि जो भी आपकी इम्पल्स है, जो भी है वो किस में ट्रांसमिट होगी? विच कंडक्ट द इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो हम एक डायग्राम से इसको समझते हैं। ये होते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, इससे ये एक्सॉन निकला होता है। यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल है, ये सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं जिसमें कि सिनेप्टिक वेसिकल्स रहती हैं। ठीक है, अब इससे ही क्या होता है? दूसरे न्यूरॉन, यानी कि दूसरा जो न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, उसके डेंड्राइट्स जो होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं। ये इसका एक्सॉन वाला पार्ट हो गया। ये फिर से यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ फिर दूसरा जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आ जाएंगे। तो ये क्या है? हमारे डेंड्राइट्स। ये सोमा या सेल बॉडी बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस और नीसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो पार्ट होता है ये होता है एक्सॉन का। ये सिनेप्टिक नोब होती हैं। ठीक है, ये आपका जो सेकेंड न्यूरॉन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें भी आपके न्यूक्लियस और वही सब होगा, नेसल ग्रैन्यूल्स, ये डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन,
ठीक है। तो जो भी आपकी इम्पल्स आई है या जो भी एक्शन पोटेंशियल आया है वो एक्सॉन यहाँ से होता हुआ आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स यानी कि जो कि सिनेप्टिक नॉब में होती हैं वो एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं, जिससे कि क्या होगा, जो इम्पल्स होगी वो दूसरे डेंड्राइट में यानी कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसमिशन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप का होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज आयन गेटेड चैनल भी ओपन हो रहे हैं। सेकंड, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल है वो रिलीज हो रहा है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। नर्व ट्रांसमिशन इज मैकेनिकल प्रोसेस, नहीं होगा। केमिकल प्रोसेस इज द राइट आंसर। बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, फिजिकल प्रोसेस नहीं होगा। तो अगर ये केमिकल की जगह इलेक्ट्रोकेमिकल बोलता तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन इसमें सिर्फ केमिकल है ऑप्शन में, तो भी हमारा आंसर सही है क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।